नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी शाह का समर्थन सियासी बवंडर। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर तंज अब सियासी तूफान में बदल रहा है। दिलचस्प यह है कि उनके बयान को मंत्री विजय शाह का भी समर्थन मिल गया, जिससे मामला और गर्मा गया। इधर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आरोप लगा रही है कि विजयवर्गीय ने भाई बहन के रिश्ते का अपमान किया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कैलाश विजयवर्गीय सफाई दे चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या विजय शाह के समर्थन ने इस मामले को और तूल दे दिया है, और क्या विजयवर्गीय के बयान को भाई बहन के रिश्ते का अपमान बताकर कांग्रेस सियासी लाभ ले पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीजों को हम अच्छा नहीं मानते। हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही, ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूंगा? हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते, और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। मंत्री विजय शाह के समर्थन ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के मामले को और भड़का दिया। दरअसल शाजापुर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विदेशी संस्कृति की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी को घेरा था, जिस पर अब सियासी बवाल मचा है। कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान भी सुनिए। जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। अब कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया और आरोप लगाना शुरू कर दिया कि विजयवर्गीय ने भाई और बहन के रिश्ते को अपमानित किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने तो विजयवर्गीय के पोस्टर पर बनी जीप पर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण भी किया। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विजयवर्गीय को सब जानते हैं, वो 100 बार बहन, बेटी और मां का अपमान कर चुके हैं। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को बेशर्म तक कह दिया। इधर कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश भर में वो विरोध दर्ज कराएगी। मैंने पूरे प्रदेश में आज कहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि हर चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाओ। ये बहनों का अपमान करता है, ये कभी बहनों के कपड़े पर टिप्पणी करता है, कभी बहनों के और तरीके के रहवास पर टिप्पणी करता है, कभी मैं चश्मा अलग अलग मैं बोल भी नहीं पाता हूं, ऐसी बातें करता है। इस 70 साल के उसके बाद मेरी अगर ये भाषा है तो इसका मतलब वो कितना घृणित सोच का व्यक्ति है, उसकी निंदा करो। अब जैसे ही कांग्रेस नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हमलावर हुए, उनके बयान ने तूल पकड़ा तो विजयवर्गीय सामने आए और उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी कि वो किसी भी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि वो तो एक मर्यादा की बात कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि वो भारतीय और विदेशी संस्कृति की बात कर रहे हैं। सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ मैं। तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। भले ही कैलाश विजयवर्गीय ने विदेशी संस्कृति के सहारे राहुल पर निशाना साधा हो, लेकिन अब इसने अलग रंग ले लिया है। लिहाजा कांग्रेस ने उनके बयान को अलग तरह से पेश कर बीजेपी पर हमलावर है। सवाल यही है कि क्या नेताओं के बयान सिर्फ बयान है या फिर जानबूझकर छोड़े गए राजनीतिक तीर, क्योंकि जो भी कहा जाता है वो तुरंत सियासत का मसाला बन जाता है। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय की सफाई के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और आपने कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान भी सुना होगा और उनकी सफाई भी, और उसके बाद विजय शाह ने जिस प्रकार से उनका बचाव किया, तो लग नहीं रहा था कि बचाव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो फिर से याद दिला रहे थे कि मैं वही विजय शाह हूँ, ऑपरेशन सिंदूर वाला। और इस बार कैलाश जी के पक्ष में जो कुछ बोला तो लगता संकट और बढ़ा दिया है। देखिए, मोटे तौर पर ये सारा है जो तस्वीर आई थी राहुल गांधी जी की और प्रियंका जी की,
ये सोशल मीडिया पर भी आई और मीडिया में भी आई, कई अखबारों में लाइव भी टेलीकास्ट हुआ, हमने देखा तो कार्यक्रम चल रहा था जी। जी हाँ, तो वो स्वाभाविक रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बुश टिप्पणी पर की है। इस समय इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में बहन का और बेटी का इस तरह नहीं छुआ जाता है, ऐसे नहीं चूमा जाता है जैसी वो तस्वीर थी। अब वो तस्वीर सही है गलत है अब ये तो भगवान जी जाने, लेकिन इस तरह की तस्वीर भारतीय संस्कृति का अंग नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहीं ना कहीं, मुझे जो लग रहा है कि उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति की एक तुलना की है, उसको उसी ढंग में लेना चाहिए। अब क्योंकि अब कांग्रेस के इन दिनों पिछले काफी वर्षों से अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल व्यक्तिगत हमलों पर इस समय उतारू है। कांग्रेस के पास कोई अपने मुद्दे तो है नहीं, जनहितैषी कोई मुद्दे है नहीं, या तो झूठ फैलाना है या झूठ फैला करके या व्यक्तिगत आरोप लगाना, चाहे वो मोदी हो चाहे योगी हो या मोहन यादव हो। अब कैलाश विजयवर्गीय उनको मिल गए तो उनको कुछ ना कुछ बहाना इस तरीके से तलाश करना था। बाकी कहीं ना कहीं खुद राहुल गांधी जी के लिए भी यह विचारणीय प्रश्न है, क्या इस तरह का व्यवहार उनको अपनी बहन के साथ करना चाहिए, और अगर सार्वजनिक स्थल पर क्या करना चाहिए, और उसकी तस्वीर क्या इस तरीके से जारी होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसको तो विचार किया ही जाना चाहिए जी। लेकिन इसके बजाय कैलाश विजयवर्गीय दूसरा उदाहरण भी दे सकते थे ना। और दूसरी बात यह कि तस्वीर लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। अगर उनको भारतीय संस्कृति की और भाई बहनों के संबंधों की इतनी चिंता थी तो उसी समय ऑब्जेक्शन ले लेना था, तभी ये बयान दे देते तो शायद आज ये नौबत क्यों आ रही उनको, और वो भी एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में भाई बहनों के संबंध उनको याद आ रहे हैं, इसलिए बवाल मचा हुआ है। देखिए इस समय अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी अपेक्षाकृत अधिक हमलावर हैं, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या कुछ और मामला हो, तो वो हमलावर बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पुराना ये हथियार निकाल करके उन पर अटैक किया, और इस तरह की शब्दावली और ये अटैक अभी और बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सड़क पर आंदोलन होगा बांग्लादेश की तरीके से, नेपाल की तरीके से, इसकी शुरुआत लेह में हुई है, इस तरह के जैसे ही आंदोलन शुरू होंगे ये व्यक्तिगत हमले राजनीति में और बढ़ेंगे। और अन्य भाषा का भी उदाहरण दिया जा सकता है, अन्य चित्रों के भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, अन्य प्रसंग भी सामने आए जा सकते हैं जी। तो ये कह सकते हैं ना कि मतलब जो आपने कहा उस हिसाब से भी कि उनको भारतीय संस्कृति की चिंता कम है, उनको बजाय पॉलिटिकल हमला करना है कैलाश विजयवर्गीय। यहाँ तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भारतीय संस्कृति का पक्षधर हूँ। ये चित्र इस नहीं आप, लेकिन जो आपने कहा ना कि ऐसे हमले बढ़ेंगे, हाँ जी, तो इस तरह का ये दृश्य आना नहीं था ये, और अगर दृश्य अगर आ गया है तो फिर उनको अब सुनने के लिए तैयार भी रहना। लेकिन जो उदाहरण विजय शाह ने दिया है उसको कैसे देखा जाए कि कैलाश जी ने तो माफी मांग ली, सफाई दे दी, माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने मंच पर दिया है वो भी तो एक महिला विधायक की जनप्रतिनिधि, आप उनके बारे में अगर उनसे कह रहे हैं ऐसा, तो ये इनको इसको विचार करना चाहिए। और वो भी तब जब आप ऑपरेशन सिंदूर में एक टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हो, मामला आपका विचाराधीन अभी। देखिए मोटे तौर पर जब लड़ाई शुरू होती है राजनीति में तो बहुत सारे सत्य और बहुत सारे तथ्य पीछे चले जाते हैं, वहां तो सामने हमले पर होती है। जिस तरीके से कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, वो पुतले जलाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अब ये व्यक्तिगत जो टिप्पणी है, जो व्यक्तिगत चित्र है, वो एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदलने जा रहा है। तो विजय शाह ने उसी बिल्कुल लड़ाई में हिस्सा लेते हुए वो सामने आए हैं जी। देखिए प्रभु जी, राजनीतिक लड़ाई को फिर राजनीतिक लड़ाई के तरीके से देखा जाए ना, क्योंकि हमने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव भी जो हुआ कि बीजेपी ने कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा था, फिल्म अभिनेत्री है, तो कांग्रेस ने उनके तमाम सारे पुराने फोटो और वीडियो वायरल किए जो कि उनको फिल्मों के हिस्सा थे। कई आलिंगन वाले थे, कई ऐसे थे कि बहुत कम वस्त्रों वाले फोटो थे। तो या तो उस लेवल पर लड़ाई लड़ लीजिए आप वैसी, और अगर इस लेवल पर लड़ रहे हैं तो फिर इस लेवल का ध्यान रखिए आप। देखिए मनोज जी, राजनेता चुनावी व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल वो नीति बना सकते हैं, नीति के जरिए परिवर्तन ला सकते हैं, वो समाज सुधारक की भूमिका में नहीं आ सकते हैं मंच पर। वो कोई धर्मोपदेश देने वाले नेता भी नहीं है, वो धर्म के जो है शंकराचार्य की भूमिका में हो और उस लोगों को संदेश दें। आपको जो करना है, आप जिस जगह पर बैठे हुए वहाँ से नियम कायदे बनाकर उस पर रोक करने की आपका पावर है, आप अपने पावर का इस्तेमाल कर लें। लेकिन होता क्या है कि आदमी जब मंच पाता है तो फिर वो जो है अपने आप को संदेश वाहक समझने लगता है, बहुत बड़ा सारी चीज़ों का ज्ञान देने लगता है। लेकिन नेता शंकराचार्य के उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि हमारे एक शंकराचार्य जी ने कहा था कि भाई ये भगवान ने इनकी वैदिक रीति रिवाज से पूजा मत करो, लेकिन उनकी बात उन्हीं अनुयायियों ने नहीं मानी जिनके लिए शंकराचार्य उनके धर्म के सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल।
आज भी देख लीजिए, एक टोटका बताने वाला बाबा, तो अब जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो और ज्यादा विवाद हो गए। एक टोटका बताने वाला बाबा जिसको कुछ नहीं आता है, बंगाली बाबा, सड़क किनारे पोस्टर लगा होता है, उसके पास आप ज्यादा चले जाते हो, लेकिन जो आपको कहता है कि भाई सुबह से उठिए, नियमित पूजा पाठ कीजिए, धर्म कर्म कीजिए, शाम को भजन आरती कीजिए, आप उसके पास नहीं जाते हो। तो हमारा देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको बात करनी चाहिए। हमारा देश, यदि हम यही बात कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने गलत नहीं कहा, उन्होंने भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति का अंतर बताया है। यदि हम भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, उसके पोषक हैं, हम उसको अनुयायी हैं, तो हम आज भी धोती क्यों नहीं पहनते, हम क्यों पैंट शर्ट में आ गए, हम क्यों विदेशी चीज़ों को अनुसरण कर रहे हैं पहनावे का, हमको अपना आचरण भी सुधारना होगा। बिल्कुल। उसके बाद हम दूसरों को संदेश देंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सटीक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी विदेश में रहते थे, कोट पैंट पहनते थे, भारत आए, उनने देखा कि यहाँ की कैसी गरीबी है, आम आदमी को यदि उनको एड्रेस करना है, उससे बात करना है, तो उनने वही लंगोटी धारण की अपने हाथ से बनी हुई जो आम आदमी पहना करता था, सूत की। तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, तब आप लोगों को जो है उपदेश दे सकें, तो मुझे लगता है सार्थक होगा और तब ये बहस नहीं होगी। तो इसलिए नेताओं को भी देना, और यदि कैलाश विजयवर्गीय सही थे तो अगले दिन उनको सफाई नहीं देनी चाहिए थी उस बात को लेकर। यदि सफाई आ रही है आपकी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत है, गलती हुई। आप खुद भी कह रहे हैं कि मैं अपने जो है बिटिया का, बहन का जो है छोटी थी तो माथे पे चुम्बन ले लेते। ये तरीका है अपने अपने अभिव्यक्ति का, अलग अलग संस्कृति में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिन स्कूलों में भाई बहन का नितांत निजी मामला है ना। हाँ, निजी मामला। और जिन स्कूलों में पढ़े हैं, जिस कल्चर से आए हैं, उस कल्चर में हो सकता है वो जायज हो, इसलिए उनको कोई अनर्गल नहीं लगा। नहीं तो आप देखिए कि सार्वजनिक मंच पे ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जिस फोटो की बात हो रही है वो तो 2023 के पहले की है। आपत्ति तब क्यों नहीं हुई, आज क्यों आपत्ति है? वही तो पूछ रहा था। तो इस तरीके की बातें, क्योंकि वो आप जो है मंच पर आप उपयोग अपने आप को उस भूमिका, उपदेशक की भूमिका में महसूस करने लगते हैं, तो आप बयान दे देते हैं। कैलाश जी कैसे बहुत सारे बयान है, गलत उनने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आप वो चीजें सार्वजनिक मंच पर कहने तरीका भी गलत नहीं था। मनोज जी, आपने कहा उसको जो उस पीढ़ी सुनना नहीं चाहती है। हमारे देश में माता पिता का दिवस, मदर्स डे, फादर्स डे मनाने की परंपरा नहीं थी। हर दिन मातृ दिवस, हर दिन पितृ दिवस है। लेकिन वैलेंटाइन डे जो आया, एक कार्ड कंपनी ने जो विदेशी ने भारत में अपने आउटलेट खोले, उसको अपना धंधा व्यापार जमाना था, वो वैलेंटाइन डे ले आए। वो संत वैलेंटाइन हमारे नहीं थे, लेकिन हम अब आज जो अपने जो है शंकराचार्य को नहीं पूजते, वैलेंटाइन को पूजने चले जाते हैं। हम तो कामदेव को पूजने वाले तो उनका भूल गए लोग। उनको गलत संदर्भ में देखते हैं। वो वैलेंटाइन को जो लोग उपदेशक की भूमिका है, उनके परिवार के बच्चे भी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। बिल्कुल, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। वहां पर दूसरों को उपदेश देंगे तो यहाँ पर दिक्कत खड़ी होती है। आचरण और व्यवहार जो है आपका जैसा है वैसे ही आप समाज को दे सकते हैं, तो उससे ये चीजें निकल कर आती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी बोलना चाहिए। ये जो है बातें उस मंच पर, उस फोरम पे उचित थी। कैलाश जी ने बोला जो गलत कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो उस फोरम पे जहाँ पे वैसा उनका श्रोता हो, जहाँ पर वो एड्रेस कर रहे हैं उसको, जो उसको आत्मसात कर पाए। तो इसलिए यदि आप ये बताइए कि आप जो है किसी फिल्म के शो में जो है प्रवचन करा दो बाबा का किसी का, तो कौन सुनेगा? बिल्कुल, बाबा का प्रवचन धार्मिक माहौल में होता है, हर चीज का एक महत्व होता है, तो उस तरीके से उसका महत्व की बात थी। तो मुझे लगता है यहाँ पर दोनों पक्षों को अपना संतुलन साधना चाहिए था। कब क्या कहना है ये नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, और उनने जो कहा है उसके भाव अर्थ को समझकर फिर आगे उसका व्यवहार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर मसला ये है मनोज जी कि एक मामूली सा व्यक्ति कहीं पर किसी राज्य में किसी बड़े व्यक्ति पर बैठे के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है तो आप पूरे देश में बवाल मचा देते हो। बिल्कुल, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं था, अनजान व्यक्ति था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, FIR हो गई, लेकिन पूरे देश में आपने जो है 15 दिन तक माहौल खड़ा किया। क्यों? उससे वोट बैंक पॉलिटिक्स है। यहाँ पर भी जब पुरुष नेताओं ने वोट लगा दिया अपना कि मैं भी मां। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जेंडर चेंज कर लिया था। यहाँ पर भी जब महिलाओं को आधार बनाकर सरकार बनी हो, महिलाएं ही आप वोट का सबसे बड़ा टारगेट हो, आप वहां लड़ने जा रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप ऐसे हर मुद्दे को कैश कराने के लिए आएंगे जो इस तरीके का आएगा जी। तो ये यहाँ पर विजय शाह जी के बारे में तो भगवान ही मालिक है। विजय शाह जी एक बार ऐसा ही बोल के मंच पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी को घुमाने ले जाने की बात करके अपना मंत्री पद गंवा चुके थे। अब वो फिर वैसे ही बात कर रहे हैं, तो या तो पार्टी को तय करना चाहिए ऐसे लोगों को कितना बोलना है, इसका प्रशिक्षण दे, या फिर ऐसे लोगों की जरूरत कहाँ पर है, उपयोगिता कहाँ पर है, उसको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है क्योंकि अनर्गल प्रलाप ही ज्यादा हो रहा है ना, मूल विषयों से भटकाने का काम ये बयान कर रहे हैं, और ये बयानों को लेकर प्रतिक्रिया जो आ रही है वो भी उसी तरीके का काम कर रही है। जी, तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात है, अगर भारतीय संस्कृति की इतनी चिंता है
तो उसी इंदौर में हमने देखा है कि 24 घंटे आपने बाजार खोल दिए, माल खोल दिए, तो फिर ये जितने पब चल रहे हैं, जितने जम देख रहे हैं कि बार चल रहे हैं, इन सब पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, इनकी भी निगरानी होना चाहिए। 50 खबरें हम देखते हैं कि आधी आधी रात तक लड़के लड़कियां वहाँ जो गदर करते हैं, जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से निकल कर आती हैं। खुद इंदौर को लेकर खुद कैलाश विजयवर्गीय कई बार इस बात को बोल चुके हैं। लव जिहाद जैसी घटनाएं आ रही हैं, तो जब आपको भारतीय संस्कृति की इतनी चिंता है, भोपाल का मामला देख लीजिए हम कि एक परिवार में जिस जो आरोपी हैं उन पे आप कोई कार्रवाई नहीं करते, जिस पे शिकायतें हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टे एफआईआर आप पुलिस जो नेता लोग करा देते हैं कि हमारे गलत फोटो आप जारी कर रहे हैं। तो संस्कृति की चिंता केवल एक दूसरी पार्टी के नेता पर आरोप लगा के तो नहीं हो सकती ना, या तो पूरी चिंता कर लो या जिसका जो करना उस पर छोड़ दो आप। तो मनोज जी, संस्कृति की चिंता है किसको? चिंता दिखावा है। संस्कृति की चिंता कर रहे होते तो जो प्रभु जी कह रहे हैं अपना दे, खुद शुरुआत अपने घर से करते, संस्कृति का पालन करते, वो तमाम चीज़ें जो संस्कृति भारतीय संस्कृति में उनको अपनाते। लेकिन ऐसा तो कोई नेता करते नहीं दिख रहा है। आप देखिए तमाम नेता क्या संस्कृति का पालन कर रहे हैं? जो संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं वो कर रहे हैं क्या? समय के साथ सब बदल गए। ये सिर्फ एक वोट बैंक को साधने का जतन है। संस्कृति के बहाने कैलाश विजयवर्गीय एक वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। चाहे घर में उस संस्कृति का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राजनेताओं के घर में नहीं हो रहा है। शिक्षा की बात करते हैं तो आप देखिए कि भारतीय संस्कृति की बात आप मंचों से करते हो और ऐसी संस्कृति में अपने बच्चों को पढ़ाते हो जहाँ पर भारतीय संस्कृति नहीं है। आप मिशनरी स्कूल में क्यों पढ़ाते हो बच्चों को? क्या वह भारतीय संस्कृति? वहाँ भोजन करने से पहले क्या आपको प्रार्थना की जाती है? वहाँ क्या प्रार्थना होती है आपको पता है? बिल्कुल। तो आप देखिए वो तो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, या जिस उद्देश्य से उन्होंने खोला था स्कूल वो अपना काम कर रहे हैं। तो आपको भारतीय संस्कृति की चिंता है तो आरएसएस के लेकिन वहाँ पर होड़ लगी रहती है एडमिशन के लिए। हाँ, एडमिशन के लिए होड़ लगी रहती तमाम अधिकारियों के, तमाम नेताओं के। और उन नेताओं के बच्चे हमने देखे हैं जो बाद में हिंदू संस्कृति के ऐसे भले खुद के झंडा बरदार बने घूमते हैं। मनोज जी, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले नेता, उनसे पूछ लो कि उनको संस्कृत में कितने श्लोक आते हैं। संस्कृत में उनके बच्चों ने जो भाषा का चयन होता है उसमें आजकल फ्रेंच ले रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं। संस्कृत कौन ले रहा है? आप देखिए, जो भाषा की बात करें, संस्कृति की बात करो तो तमाम चीजों की बात करिए ना। उठ के कौन कौन अपने माता पिता के पैर पड़ रहा है। संस्कृत छोड़िए, हिंदी विश्वविद्यालय के हाल देख लीजिए, हिंदी में जो हमने मेडिकल की पढ़ाई, तो ये सब दिखावा है। वो विश्वविद्यालय से लेके वो तमाम चीजें सिर्फ एक वोट बैंक को, और उसी वोट बैंक को साधने का जतन एक तरह से जीतू पटवारी कर रहे हैं इस टिप्पणी के विरोध में करके। वो इसलिए कर रहे हैं कि दौर बदल गया है। आज के दौर में आप देखिए कि वो चीजें उतनी नहीं बची है। जो संस्कृति की बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो एक पीढ़ी की बात कर रहे हैं। हम तो उस पीढ़ी से भी पहले चले जाते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी के सामने अपने बच्चों को गोद में नहीं लेते थे, पत्नी साथ में नहीं चलती थी, पीछे चलती थी। चलन था ना, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, पत्नी 2 कदम पीछे चलती थी, आपसे आगे नहीं चलती थी। तो क्या ये संस्कृति थी? क्या आप बराबरी पे चलती है, आपके साथ सूट पहनती है। वो कपड़े तो वैसे नहीं पहनते भारतीय संस्कृति में, साड़ी में। आपके बच्चे सलवार सूट नहीं पहनते क्या? जीन्स नहीं पहनते क्या? टॉप नहीं पहनते क्या? पहनाइए उनको साड़ी पे। तो अब ये संस्कृति बदल गई ना, दौर बदल गया। तो आज का जो नया दौर है उन बच्चों को ये गलत नहीं लगता होगा। तो जीतू पटवारी को एक मुद्दा मिल गया, वो भी उन लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आप उतना नहीं है। अब बच्ची आपके गले लिपट जाती है आज के दौर में, आ जाओ तो आप बिल्कुल। बहन आपके यदि नए दौर में जी जनरेशन में हुए हैं, जैन जी में हुए हैं, तो वो बहन आपकी आएगी, आपसे गले लग जाएगी, लिपट जाएगी। ये पहले के दौर में नहीं होता था ना, लेकिन दौर बदल गया। लेकिन दोनों ही तरफ वोट बैंक साधने की, और ये मुद्दे नहीं है क्या पार्टियों के पास कि आप चुंबन की बात कर रहे हो, कि आप बहन को क्यों गले लगा लिया उसकी बात कर रहे हो। जीतू पटवारी के पास और कोई मुद्दा नहीं है विरोध करने का क्या, कि बाकी के तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश से गायब हो गए क्या जनता की समस्याओं के? जो वो सिर्फ एक टिप्पणी कर दी उस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला गांधी परिवार से जुड़ा है, ये भी एक संकट है ना। तो सब अपने सुर्खियों में आना चाहते हैं, सब मीडिया में जगह पाना चाहते हैं। और जब देखो आप ऐसे मामलों से ज्यादा जगह मिल जाती है। यदि यही काम महिला कांग्रेस महिलाओं के हित में बात कर रही होती, आंदोलन कर रही होती, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर कर रही होती, तो ज्यादा मुझे लगता है फायदेमंद होता। लेकिन ये सुर्खियां बटोर सकते हैं, इनसे कोई सधने वाला नहीं है जी। चाहे कैलाश विजयवर्गीय के बयान से सुर्खियां बनते हैं 4 दिन में, इसके बाद वो सिर्फ एक मुद्दा बन जाते हैं मंचों पे। जिस तरह से राहुल गांधी की ये तस्वीर आई है, प्रियंका गांधी की ये तस्वीर आई, इसी तस्वीर पे कई बार जिक्र हो जाएगा। जैसे मोदी के चाय पे चर्चा की, चाय की जिक्र हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ने वाला। ये मुद्दे हैं आज के समय में, सिर्फ आप सुर्खियां बटोर सकते हैं। उससे ज्यादा बेहतर होता कि राजनीतिक दलों को इन मुद्दों की जगह जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर आंदोलन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज्यादा हित उनका भी सत्ता। और लेकिन शर्मा जी, धर्म संस्कृति को आप हमसे बेहतर समझते हैं,
कि इसी इंदौर की बात करिए, चूंकि धर्म संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, खबर आती पिछले दिनों कि जो सोनम रघुवंशी और ऐसी तमाम सारी देश भर की 10 महिलाओं को वहाँ के लोग चुन लेते हैं और कहते हैं कि सूपनखा का पुतला जलाएंगे इन महिलाओं को फोटो लगा के। उनमें सब आरोपी, एक को भी अभी अपराधी घोषित नहीं हुई है, दोषी करार नहीं दी गई है। तो ये धर्म संस्कृति के बार हमला नहीं है। और आखिर में सोनम की माँ को कोर्ट का रुख करना पड़ता है और कोर्ट इस पर रोक लगाती। तो बेहतर नहीं होता कि दोनों दल के नेता आगे आते कि आप देश में हजारों पुरुष हैं जो हजारों महिलाओं की रोज हत्या कर रहे हैं, लेकिन आप उस 10 महिलाओं को टारगेट करके इस प्रकार का कृत्य करने का काम करते हैं और रावण की जगह उनको जलाने का प्रयास करते हैं। यह भी तो भारत की संस्कृति में एक आघात है। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये भारतीय संस्कृति का आघात है। लेकिन जिस तरीके से 1200 वर्षों तक भारत में भारत की संस्कृति का दमन किया गया, उसमें कई प्रकार की ऐसी विकृतियां आ गई हैं। तो इस 1200 वर्षों की विकृति को दूर होने में कम से कम 120 वर्ष तो लगेंगे। आज भले ही कोई शब्दों में बात कर रहा है संस्कृति का, कोई दिखावे की बात कर रहा है, नौटंकी की बात कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें आएगा ही परिवर्तन, आएगा ही। हमेशा याद रखिए, जब भी कभी परिवर्तन होता है तो क्लाइमैक्स पर बिंदु जाता है। तो सुबह का सूर्य कब निकलता है? जब आप कहीं ना कहीं दोपहर रात गहरा अंधकार होता है, उसके बाद फिर वो अंधकार छटना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पहर रात के बाद ही उजाला होना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर के प्रकृति की अपनी यात्रा है, प्रकृति का अपना एक नियम है, और ये नियम संस्कृति की पुनर्स्थापना पर भी लागू होता है। बहुत सारी चीजें हैं हम, जैसे मुझे भी कम से कम 2 जन्म 3 जन्म लगेंगे। भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं इसकी पुनर्प्रतिष्ठा होगी ही नहीं होगी, लेकिन हम उस कुरीतियों से आगे भी तो निकल रहे हैं। हमने सती प्रथा से मुक्ति पाई है, हमने बाल विवाह को पीछे छोड़ा है। तो हम ऐसा नहीं कि उसके साथ नहीं चल रहे, लेकिन नेताओं को भी कदम ताल करना होगा ना इसके साथ। लेकिन चूंकि वक्त इतना ही था, इस पर फिर वो लंबी चर्चा करेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो शाह का समर्थन सियासी बवंडर, नेता क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये तो नेता जानते हैं, लेकिन कितना बोलना चाहिए ये भी नेता जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप उपदेशक आपको क्यों बनना है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करने के तमाम सारे तरीके हैं। केवल आप उपदेश देकर उसको ठीक नहीं कर सकते, ना उपदेश देकर उससे पल्ला झाड़ सकते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।